शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 अक्टूबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम सब शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो फिक्र किस बात की करें? आज जब कोई फिक्र आए तो क्या कहना? अरे आज तो बाबा ने कहा था कि किस बात की फिक्र करनी है, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के पोत्रे हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हम तो खाएंगे पिएंगे, सेवा करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बाबा के साथ एंजॉय करेंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नैनों में नई दुनिया समा करके आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शुभ बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पार्ट फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो, 5000 वर्ष पहले मुआफिक। यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी बिगड़ी हुई तकदीर सत्य ज्ञान से बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई न जा नहीं सकता। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते, सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा? ऐसे सिखिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को, क्योंकि शिव बाबा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्व और जी, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि अपने को क्योंकि नहीं, अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। तो शिव मेरा साजन है और मैं उसकी शक्ति, मैं आत्मा शक्ति उसकी
सजनी हूँ, तो आधा तो ऐसे ही आ गया, फिर बचा आधा, वो कमा लेंगे। ज्ञान के बड़े बड़े आज बाबा कह रहे हैं मैंने तुम्हें गोले दिए बारूद से भरे हुए। बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ये बात आज ध्यान से सुनने की है। बाबा कहते हैं हमको ज्ञानी तू आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो। तैयारी कर ली है बाबा ने, सुंदर धाम सजा लिया है, चलना नहीं है ना, तैयारी करनी है। धाम सुंदर तो मैं आत्मा भी सुंदर बन के जाऊंगी। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो अब है नहीं जो हम इन आंखों से देखें। चित्र तो है, कृष्ण को तुम देखते हो, वहां सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं। परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हम सो का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मुहल्ला डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं हे लाडले बच्चे, भल सब कुछ काम काज करो, शरीर निर्वाह अर्थ सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत स्थूल स्थानों पर फिरते रहते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो तो कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते, तुम जानते हो। इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। यह खेल है हार और जीत का, सत्य की असत्य पर विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय। 5000 वर्ष की बात है। हम ही देवी देवता राज्य करते थे यहाँ, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो दूसरों को आप सम्मान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो, जिसका उदाहरण राजा जनक की कहानी के रूप में दिखाया है। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो।
उन स्कूलों में बच्चों के 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा है कि 1 घड़ी आधी घड़ी। 1 घड़ी माना 1 घंटा और आधी घड़ी माना आधा घंटा, तो इसमें पढ़ना है। और फिर अमृत वेला अच्छा है, स्नान भी तो अमृत वेला किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो। पहले के समय में टेप में मुरली भरी जाती थी, भल तुम 15 दिन के बाद भी भरी हुई टेप की मुरली सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखना अच्छा है, ये बारूद है, मुरली के पॉइंट्स बारूद है ये। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं। जब बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं, जो बहुत किताब पढ़े होते हैं, वह फिर अच्छी दवाई अच्छे आइडियाज देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है ना, खुदा अपने आप को बांधा हुआ है, वह भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले यहाँ अंग्रेज आए व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा कि ये भारत वाले हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो क्यों न हम अपना लश्कर बनाकर इनसे राज्य ले लेवें। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की तो अब बात नहीं है, तुम योग बल से अपना दैवी राज्य भाग्य ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली? कलयुग की रात पूरी हो अज्ञान की, फिर सतयुग दिन आना है। दिन में राजाई, रात में धमचक्र। द्वापर कलयुग के अज्ञान रात में आत्माओं ने धमचक्र मचाया, और दिन में सतयुग त्रेता में पवित्र आनंद भरा जीवन जिया। बाबा आते हैं तो हम धनी के बन जाते हैं। कलयुग के बाद होना है सतयुग। अनेक धर्मों के बाद अब एक देवी देवता धर्म आ रहा है। जिन्होंने कल्प पहले वहां राजशाही ली है, वही अब राजयोग सीख करके ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डीटी किंगडम। अभी तो हेल और निर्वाण धाम है, ब्रह्मांड, जहां तुम अंडे मिसल रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है, बीज की जगह पत्ते का नाम रखा है। और ऐसा हो चुका था, है ना, समय ऐसा आया था कि फिर क्या करते, बीज बाबा की तो जानकारी नहीं थी। अब अन्य धर्म आ रहे थे, धर्म पिताओं का नाम सामने था। अब हमारे यहाँ सवाल ये था कि हम परम पिता बीज चैतन्य को तो जानते नहीं हैं। तो फिर देखा कि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना 16 कला संपन्न हमारे श्री कृष्ण देवता हैं, चलो उनका नाम लिख देते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं, वो एक समय था, लेकिन जिसका काम उसी को साजे। आज सर्वधर्म मान्य बीज शिव बाबा चैतन्य रूप में आ गए हैं। तो सब धर्म की आत्माएं जब बाबा का परिचय लेती है तो आनंद का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं ये समय समय की बात है। यह है ज्ञान के गोले, एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबन दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने ज्ञान योग के पंख आत्मा के तोड़ दिए हैं, तो आत्मा उड़ नहीं सकती है। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तीव्र पुरुषार्थ, सच्चे दिल का पुरुषार्थ, क्योंकि समय पुरुषार्थ दोनों की गति बराबर होनी चाहिए। बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए
बाबा समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप सम्मान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माला किसका यादगार है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है। पहले है ब्रह्मा की माला, बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने यह पार्ट माया को जीतने का अनेक बार बचाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे। तो बोलो सब थोड़े ही वहां जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पार्ट बचाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ से पहले नहीं आंकलन होता है, पुरुषार्थ से खुद को पता चलता है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं, ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो आज की मुरली का सार याद है ना। हम तो कौन है, बादशाहों के बादशाह। तो बादशाहों के बादशाह होते हैं बेफिक्र। हम हैं बेफिक्र बादशाह। क्यों? क्योंकि हम परमपिता परमात्मा शिव दादा के पोत्रे हैं। शिव बाबा हमारे दादाजी हैं, पोत्रे पोत्रियां बैठे हैं, और उनके पास तो सागर जितना खजाना है। और ब्रह्मा प्रजापिता हमारे पिता है, तो हम तो माला माल हैं। कल बाबा सारा टाइम मुरली में क्या कह रहे थे, बच्चे गीत गाओ। कौन से वाला? वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता की गोद में बैठा हूँ। तो पहले तो मुझे ही देगा ना, गोद का बच्चा बनाया है। अच्छा, हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी है इस दुनिया की। यह तो राजयोग है। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हजारों भुजाओं वाला बाबा किसके साथ है? रिश्तेदार संबंधियों के साथ है, मोहल्ले वालों के साथ है ना। मेरे साथ। हाँ, ऐसे अ, हुज्जत से बोलो, मेरे साथ शिव बाबा मेरा है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो मेरे ऊपर कुर्बान कर दो, और मैं तुम्हें महलों में बिठा दूंगा। यहाँ कोई महल नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेक होती है, यह तो एक ही हॉस्पिटल है शिव बाबा सर्जन की। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे, जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोल लें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए।
बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो है ना लगाओ। तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। और ये कितना खाएंगे? हाँ, ज्यादा। पहले से। अब ये मधुबन जा रहे हैं ना बाबा के बच्चे, देखो वहां पे हमारा खर्चा कुछ है थोड़े, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। और आजकल तो रोटी पचती है ना। माल पकवान पकोड़े समोसा पचता है क्या? ना। इसलिए रोटी खानी है। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है, शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। फिर डॉक्टर भाई कहता है अब सब मेरे पास वारी वारी आ जाना। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, किस किस की हो गई? किस किस की? अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है। खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई हो गई। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। मोहन काका, बाबा से सगाई हो गई आपकी आत्मा की? अच्छा, बधाई हो। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करना है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह हमारे मम्मा बाबा का यादगार है, देलवाड़ा मंदिर। और हम देवी देवताओं की भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5 7। पहले पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम है। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यहाँ यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा के यादगार। जगत पिता और तुम शक्तियां। बच्चे और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, बस। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं। उसमें कितना, अब जब बहुत सारे बनाए भक्त बन गए तो वहां भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। तुम पास होकर नेक्स्ट बर्थ में राजा रानी के पद पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। आज का वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बचाने वाले हीरो पार्ट धारी भव। विस्तार, हीरो पार्ट उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है।
खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति।